श्लोक नंबर 16। स्थितीकरण। स्थितीकरण मतलब वापस स्थित करना। जो मार्ग से च्युत हो गया है, अलग हट गया है, उस जीव को पुनः उस मार्ग में लगाना। देखते हैं। दर्शनाचरणाद्वापि चलितां धर्मवत्सलैः प्रत्यावस्थापनं प्राज्ञैः स्थितीकरणमुच्यते। दर्शनात् चरणात् वापि चलितां चलतां धर्मवत्सलैः प्रत्यवस्थापनं प्राज्ञैः स्थितीकरणमुच्यते। एक एक शब्द पुनः देखें। दर्शनात् चरणात्, चरणाद, ठीक दातक बोलना, चरणाद वापि चलतां धर्म वत्सलैः प्रत्यावस्थापनं प्राज्ञैः स्थितीकरणमुच्यते। धर्म वत्सलैः, धर्म वत्सल अर्थात धर्म स्नेही जनों के द्वारा, जिनका धर्म में स्नेह है, ऐसे जीवों के द्वारा दर्शनात् सम्यक दर्शन से, वा अथवा चरणात् सम्यक चारित्र से, अपि विचलितां विचलित होते हुए पुरुषों का प्रत्यावस्थापनम, प्रति अवस्थापनम, प्रति मतलब फिर से, पहले की तरह, अवस्थापनम स्थापित करना, वापस स्थित करना, प्राज्ञ ही विद्वानों के द्वारा स्थितीकरणम, स्थितीकरण अंग उच्यते कहा गया है, कहा जाता है। जो विद्वान, जो धर्म वत्सल्य जीव हैं, किसी भी निमित्त के उपस्थित होने पर इस पवित्र वीतराग मार्ग से यदि दूर हट गए हैं, दूर हो गए हैं, तो उन जीवों को पुनः मार्ग में स्थापित करना। तीव्र कषाय, कुसंगति, रोग, दारिद्र्यता, मिथ्योपदेश तथा मिथ्या दृष्टि के चमत्कारिक भुलावों में आकर जो जीव सम्यक दर्शन या सम्यक चारित्र से विचलित हो, उन्हें पुनः उसी में सुस्थिर दृढ़ करना स्थितीकरण अंग है। इस स्थितीकरण में दोनों, कभी कभी स्वयं भी किसी कर्म, कषाय, रोग, बीमारी, कष्ट आदि की उपस्थिति होने पर स्वयं भी यदि कभी मार्ग से दूर हटता है, तो स्वयं को भी वापस मार्ग में स्थापित करना, स्वयं को भी समझाना, संबोधन करना कि देखो इस मार्ग में मोक्ष का तो मार्ग ऐसा ऐसा है, आप जो कर रहे हैं वह मार्ग के विपरीत है, वह वीतराग मार्ग नहीं है, इसलिए इस पवित्र मार्ग में दूषण नहीं लगाना है, इस प्रकार का आचरण करना है और इस प्रकार का आचरण नहीं करना। यहाँ दो शब्द महत्वपूर्ण है। पहला शब्द है धर्म वत्सल और दूसरा शब्द है प्राज्ञ ही, प्राज्ञ विद्वान। तो क्या कहते, देखते हैं। जो भीतर व बाहर दोनों रूपों से धार्मिक होकर सदैव धर्म कार्य में तत्पर रहता है, और जो धार्मिक होता है उसके प्रति भी मन वचन काय से, मन वचन काय आचरण से प्रेम, स्नेह, वात्सल्य भाव से अपूरित रहता है। धार्मिक व्यक्ति के प्रति सहयोग की भावना से जो सदा तत्पर रहता है, उसका नाम धर्म वत्सल है। प्राज्ञ ही क्या है? प्राज्ञ विद्वान कैसा हो? जो शास्त्रों का पूर्ण व यथार्थ ज्ञान रखता हो, वास्तविक उसे जानकारी हो इस समय जो इसने किया ये क्या दोष है, क्या इसे निर्दोष बनाने के लिए किया जा सकता है। जो शास्त्रों के विश्लेषण निरूपण में पारंगत रहता है, अपने ज्ञान से शास्त्र के स्वरूप को जान सकता है, समझ सकता है और समझा सकता है। पढ़ना अलग बात है, पढ़ाना अलग बात, समझना अलग बात और समझाना विशेष बात।
इसलिए समझाना बहुत बड़ी बात होता है। श्लोक में सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र से चलायमान है, वह सम्यक ज्ञान से क्यों नहीं? तो कहते हैं सम्यक दर्शन कारण है, सम्यक ज्ञान कार्य है। अतः सम्यक दर्शन से जो चलायमान है वह सम्यक ज्ञान से भी चलायमान हो ही जाता है। जैसे आपको याद हो तो पंडित जी साहब ने दीपक का उदाहरण दिया था कि दीपक के जलने पर प्रकाश होता है, सो दीपक यदि बुझ जाएगा सो प्रकाश अपने आप रुक जाएगा। ऐसी सम्यक दर्शन से जो चित्त होगा उसका ज्ञान स्वतः ही सम्यक ज्ञान से मिथ्या ज्ञान में परिवर्तित हो जाएगा। तो वहाँ पर नियम से वह अपने आचरण से पतित कहलाएगा। कोई भी मंत्र, तंत्र, यंत्र, विद्या, चमत्कार, शक्तियाँ, प्रभाव आदि को देखकर कभी भी यदि अपने मन में भी ये भावना आती है कि हमें भी इस प्रकार की उपलब्धि कब देखने को आएगी, या मार्ग से च्युत होकर इस मार्ग में लगकर तो देखें कोई फायदा हो जाए, तो इस प्रकार की यदि वृत्ति मन में उपस्थित हो रही है तब भी स्वयं को पुनः उस पवित्र मार्ग में, वीतराग अरिहंत प्रभु के उपदिष्ट मार्ग में पुनः स्वयं को स्थापित करना और इस अशुद्ध मार्ग से, मिथ्या मार्ग से, खोटे मार्गों से स्वयं की रक्षा करना।